नमस्कार मित्रों, आज हम आगामी जो वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा होने वाली है उसमें कंप्यूटर्स के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह एक ऑडियो लेक्चर होगा, तो सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो रिवीजन हम कर रहे हैं वो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। यह मेरा प्रयास है। तो हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में पहला है सामान्य परिचय। कंप्यूटर है क्या? अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर है क्या? कोई सोचता है कि यह सर्वशक्तिमान या सुपरमैन की तरह है क्या, ये सब कुछ तुरंत कर देता है, परंतु ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता भी जो सीमित होती है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, यानी किससे बना है? कंप्यूट से, COMPUTE, कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं, यानी कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने और इकट्ठा करने के लिए होता है। यानी कंप्यूटर एक प्रकार का यंत्र है जो डाटा को क्या करता है? ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर हो या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, यानी कंप्यूटर को हम कृत्रिम बुद्धि की भी संज्ञा देते हैं। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे डेटा क्या है? यह आंकड़ा या तथ्य है। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है संख्यात्मक डेटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अच्छा, जो न्यूमेरिक डेटा होता है यानी संख्यात्मक डेटा होता है, इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्या आदि। और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो इसमें क्या होता है? इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता आदि। दूसरा है डेटा को आपने पढ़ा कि डेटा दो प्रकार का होता है, एक संख्यात्मक, एक अल्फा न्यूमेरिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्मचारियों का जो वेतन है वो किस डेटा के अंतर्गत आता है, तो आप कह सकते हैं संख्यात्मक डेटा के अंतर्गत आता है। इसी तरह दूसरा है कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द में सूचना। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि डेटा क्या है। डेटा को दो भागों में, एक संख्यात्मक डेटा, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब बात आती है कंप्यूटर की जो विशेषताएं क्या होती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहली बात, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। दूसरा, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, गलतियां नहीं करता। तीसरा, यह तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत भी होती है। और यह चौथा नंबर है आपका, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज हम कई क्षेत्रों में करते हैं। आपने देखा ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी छात्र हैं या आगामी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीटर्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का क्षेत्र होता रहा है, इसका उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, रक्षा में, व्यापार में, बैंक में, प्रकाशन में, संचार में, चिकित्सा विज्ञान में, मनोरंजन में, अन्य सारे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आपने देखा बैंकों में ट्रांजैक्शन जो होता है बड़ी जल्दी से कर दिया जाता है। आज हम UPI के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ हम तभी संभव है किसके द्वारा? कंप्यूटर के माध्यम से ही। तो कंप्यूटर का उपयोग आपने पढ़ा कि कंप्यूटर के जो उपयोग होता है कई क्षेत्रों में होता है। आपने अभी पढ़ रखा है, जैसे रेलवे में, वायुयान में, आरक्षण में, बैंक, रक्षा, व्यापार, प्रशासन, मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के कार्य।
तो कंप्यूटर की कार्य, यानी कार्य का मतलब फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो हम पहला पढ़ेंगे। पहला नंबर है डेटा संकलन, दूसरा नंबर है डेटा संचयन, तीसरा नंबर है डेटा संसाधन और चौथा नंबर है डेटा निर्गमन। यानी हम यहाँ पर कंप्यूटर के कार्य पढ़ रहे हैं, यानी डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट, ये सभी काम कंप्यूटर के हैं। अब आती है बात डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन का मतलब होता है स्टोरेज, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता है, मैनुअल मेथड से होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। जैसे आपको पता ही है कि जैसे ही हम कीबोर्ड से इनकमिंग डाटा डालते हैं, इनपुट डालते हैं, तो वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग जो होती है, उसके बाद वो आउटपुट देता है। अब इसी के आगे अगला है कंप्यूटर सिस्टम। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं। क्या होती हैं? अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनपुट यूनिट क्या है? वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है। प्रभावित का यहाँ पर मतलब है प्रवाहित, ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपने देखी है, एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है। इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का प्रयोग किया जाता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और पिन नंबर का यानी PIN का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी तरह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। क्या है? एक माइक्रोचिप। माइक्रो तो छोटी चिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसे? CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है यानी बदलता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। अब इसी के बाद इसके कुछ भाग से हम जो पढ़ते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, फुल फॉर्म है ALU। ये ALU होता क्या? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अंक गणती तथा तार्किक गणना में होता है। यानी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किस यूज में होता है? जो अंक गणती और तार्किक गणना के लिए इसका होता है, इसका प्रयोग होता है। अंक गणती गणना के अंतर्गत जैसे क्या क्या चीजें होती हैं ALU में? जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि। तार्किक गणना के अंतर्गत कैसे? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, हाँ या ना, यस या नो इत्यादि आते हैं। इसी तरह कंट्रोल यूनिट है, यानी ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कंट्रोल यूनिट जो होता है वो क्या काम करता है? सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। अब आती है बात तीसरी, मेमोरी। किसकी? मेमोरी की बात। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। किसको? मेमोरी यूनिट। और ये काम क्या करती है? जो हम डेटा और निर्देश को इकट्ठा संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। और दो भागों में, एक प्राइमरी में, एक सेकेंडरी में विभाजित किया गया है इसको, मेमोरी यूनिट को। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी प्रयोग मेमोरी में होता है, यानी
उसमें होता है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग होता है। तो वो जो उसके बाद जो प्रयोग होने वाला डेटा होता है उन निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। अब लास्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। अब इसी के साथ धन्यवाद।